पर्यटन बढ़ा तो पिघलने लगी बर्फ, काला दिखने लगा हिमालय। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की बड़ी चिंता। इनोवा हादसे में हुई 6 युवाओं की मौत, अब घायल के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को हेलीकॉप्टर से मिलेगी रफ्तार, जीटीएस टीम आज देहरादून हरिद्वार का करेगी दौरा। उत्तराखंड में नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला, नंदानगर में वाहन दुर्घटनाग्रस्त, पिता और पुत्री की मौत। हल्द्वानी में पिकनिक पर गई 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत, पिता ने स्कूल पर लगाया बड़ा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। सीमांत जिलों के हिमालय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मानवीय दखल बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। बर्फ से लदालद रहने वाले पंचाचूली की पर्वत श्रृंखला काली नजर आने लगी है। ऐसे में पर्यावरणविद और वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। जीपी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल ने अब तक हुए शोधों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 1985 से 2000 तक हिमालय और ग्लेशियरों में बर्फ पिघलने की रफ्तार 2 से 3 गुना बढ़ी है। बताया गया है कि 40 साल में हिमालय क्षेत्रों में 440 अरब टन बर्फ पिघल चुकी है, जो वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा रही है। ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर की देर रात हुई भीषण दुर्घटना में 6 युवाओं की मौत और 4 दिन बाद कैंट पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा इस दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र घायल सिद्धेश अग्रवाल के पिता की तहरीर के आधार पर किया गया है। आपको बता दें, ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार एक कंटेनर के पीछे टकराने के बाद पेड़ में जा घुसी, जिसमें कार सवार सिद्धेश के 6 दोस्तों की मौत हो गई। इसमें 3 युवतियां भी शामिल थी। सिद्धेश की सीएनजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद कंटेनर चालक वाहन को स्टार्ट की हालत में छोड़कर ही फरार हो गया। राजपुर रोड निवासी सिद्धेश के पिता विपिन अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर दी है कि बताया है कि 11 नवंबर की रात उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बल्लभपुर चौक से इनोवा कार से कोलागढ़ चौक की ओर जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान एक कंटेनर उनके सामने आ गया, जो जर्जर हालत में था। कंटेनर से टकराने के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को हेलीकॉप्टर से रफ्तार दी जाएगी। समय की कमी और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को जीटीसीसी के लिए 6 सीटर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। जीटीसीसी के 10 सदस्य शनिवार तक देहरादून पहुंच जाएंगे। उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। उसमें सड़क मार्ग और हवाई दौरे का भी रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया था, जिसमें जीटीसीसी के सदस्यों को राज्य अतिथि का दर्जा देने और पहाड़ी रास्तों पर लगने वाले समय को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने एसोसिएशन की दोनों मांगों को स्वीकार कर पुष्टि की है। रूट प्लान के अनुसार 16 नवंबर को जीटीसीसी की टीम देहरादून और हरिद्वार और ऋषिकेश से शिवपुरी तक खेल स्थानों का सड़क मार्ग से दौरा करेगी। 17 नवंबर को हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी, रुद्रपुर और टिहरी के खेल स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चमोली से बुरी खबर सामने आई है, जहां नंदानगर में एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। नंदानगर क्षेत्र में बीते शुक्रवार को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक नंदानगर क्षेत्र में सतोली पेरी सड़क पर एक वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया, लेकिन इस हादसे में पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वाहन में चालक सहित 4 लोग सवार थे। वहां नंदानगर क्षेत्र से सतोड़ी पेरी सड़क जा रहा था। इस दौरान वे हादसे का शिकार हो गए। वाहन में सवार 2 लोग भरत सिंह 42 वर्षीय और उनकी बेटी सपना 17 वर्ष से मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक घायल को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
हल्द्वानी से बरेली फन सिटी गए मुखारी के स्कूली छात्रों के दल में एक छात्रा की वाटर पार्क में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुखारी थाने में तहरीर देकर मामले की कार्रवाई करने की मांग की है। गुरुवार को चिल्ड्रन डे के अवसर पर मुखारी स्थित KVM स्कूल के छात्रों का दल उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित फन सिटी गया था, जहां 12वीं की छात्रा अंजलि रावत अचानक बेहोश होकर उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक की लापरवाही से उनकी बेटी की मौत हुई। अंजलि के पिता आर्मी में नायक सूबेदार हैं, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात है। उन्होंने बताया कि बच्ची को एम्बुलेंस में बरेली से हल्द्वानी लाया गया, जबकि बरेली में भी बड़े बड़े अस्पताल है, वहाँ उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया। मृतक छात्रा के पिता स्कूल प्रबंधक को अपनी बेटी के मौत का दोषी मानते हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली है। पुलिस ने बरेली में हुई एक छात्रा की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम के शव को हल्द्वानी भेज दिया। हालांकि CO हल्द्वानी का कहना है कि उनके पास लिखित तहरीर आई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही बच्ची का पोस्टमार्टम भी हल्द्वानी में कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल स्कूल प्रबंधक इस पूरे मामले को कैमरे के सामने बोलने से बच रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।